स्वाति एक नक्षत्र का नाम है। कहते हैं इस नक्षत्र में ही सीप पर ओस की बूंद गिरने से मोती बनता है। लेकिन हम जिस स्वाति की बात कर रहे हैं उनके नाम में मालीवाल जुड़ा है। हाल तक उनके साहसिक कामों और उससे हुए असर का श्रेय जो आम आदमी पार्टी ले रही थी, उसने एक झटके में उन्हें बीजेपी का एजेंट बता दिया है, सिर्फ इसलिए कि पार्टी सुप्रीमो और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के दागदार दामन को साफ सुथरा साबित किया जा सके। इस कोशिश में पार्टी ने 13 मई से अभी तक जितने भी कदम उठाए हैं वो सब के सब आत्मघाती ही साबित होते चले गए। चालें ऐसी उल्टी पड़ी हैं कि शनिवार को सीएम साहब का पीए विभव कुमार गिरफ्तार हो गए, वो भी सीएम हाउस के पीछे वाले गेट पर। इस खबर की तह तक जाने से पहले देखिए वो ट्वीट जिसमें बीजेपी एजेंट बताए जाने पर स्वाति ने दुख का इजहार किया है। स्वाति का दुखी होना बनता भी है, क्योंकि जिस अपराध के लिए दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार को गिरफ्तार किया है उसे पार्टी के संकट मोचक और राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी मान चुके हैं। लगभग 1.5 दिन तक केजरीवाल की तरफ से संजय सिंह ने कहा था कि सीएम आवास में स्वाति मालीवाल के साथ विभव कुमार ने गलत किया। इस पर अफसोस जताते हुए उन्होंने विभव के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया था। क्योंकि घटना के 36 घंटे बाद वो बोल रहे थे, इसलिए पूरी बात का पता न होने की बात एक बार भी नहीं कही थी। उल्टे ये कहा था कि केजरीवाल को बुरा लगा है। एक बार फिर सुनिए संजय सिंह को। स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। इस पूरे मामले की जानकारी 112 नंबर पे कॉल करके स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को दी। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। यानी 15 मई तक स्वाति मालीवाल बीजेपी एजेंट नहीं थी। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद तब तक पीड़िता ही थी, न्याय की प्रतीक्षा में थी, जिसका आश्वासन संजय सिंह ने देश के सामने दिया था। लेकिन हुआ क्या? अगले ही दिन यानी 16 मई को संजय सिंह जब लखनऊ गए तो आरोपी विभव कुमार को भी साथ ले गए। वहां दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से जब सवाल किए गए तो संजय सिंह ने किसी तरह की कार्रवाई की जानकारी देने के बजाय इसे आम आदमी पार्टी का घरेलू मामला बता दिया। एक बार फिर सुनिए क्या कहा। आम आदमी पार्टी हमारा परिवार है। पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है। विभव के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होने पर जब 17 मई को स्वाति मालीवाल ने एफआईआर दर्ज करा दी तो वो आम आदमी पार्टी के लिए दूध की मक्खी हो गई। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी मारलेना ने पार्टी के इस घरेलू मामले को बीजेपी का एजेंडा बता दिया। संजय सिंह जैसे पार्टी के संकट मोचक को नासमझ अलग साबित कर दिया। कहा कि उन्हें एक तरफ की कहानी सुनकर राय देती थी। तो ये क्या वो इतने बड़े नौसिखिया हैं कि घटना के 36 घंटे बाद तक उन्हें पूरी कहानी नहीं पता चली? उन्होंने ये केजरीवाल से बात किए बगैर ही आश्वासन दे दिया था कि सीएम सख्त कार्रवाई करेंगे। ऐसे आश्वासनों पर ही भरोसा कर स्वाति मालीवाल ने एफआईआर दर्ज कराने में देरी की। तो गलत क्या किया? कानून तो कहता है कि महिला अपने साथ हुई घटना की शिकायत कभी भी दर्ज करा सकती है। बात इतनी ही होती तो समझी भी जा सकती थी। सीएम हाउस से 2 दिनों से सीसीटीवी के चुनिंदा फुटेज जारी कर ये साबित किया जा रहा है कि स्वाति कथित मारपीट के बाद भी सामान्य हालत में चल फिर रही थी। लेकिन यह कहना गलत है कि कपड़े नहीं फटे तो कुछ नहीं हुआ। आम दिनों में भी अक्सर चोट का दर्द या फ्रैक्चर बाद में ही अपना असर दिखाता है। और फिर एफआईआर के बाद विभव कुमार ने भी काउंटर शिकायत की है ना, बताया है ना कि स्वाति सीएम हाउस में जिस समय जबरन घुस रही थी उसी दौरान कुछ हुआ। तो सीएम हाउस में जबरन घुसते वक्त का फुटेज जारी कर पूरी कहानी खत्म क्यों नहीं करते? लेकिन नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई है। चेहरे से लेकर जांघ तक में लगी चोट पर एम्स से रिपोर्ट आ गई है। अब कानून अपना काम करेगा ही, और कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं।
कानून के इस लंबे हाथ को छोटा करने के मकसद से ही विपक्ष का ये नैरेटिव चला है कि बीजेपी करा रही है। आम आदमी पार्टी बचने के लिए इसी नैरेटिव में पतली गली ढूंढ रही है। तो क्या प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव जैसे नेता बीजेपी के कहने पर ही केजरीवाल पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ दी थी? और फिर प्रशांत भूषण आज भी आम आदमी पार्टी को हर कदम पर कानूनी सहायता बीजेपी के कहने पर ही दे रहे हैं। दरअसल स्वाति मालीवाल के साथ सीएम हाउस में मारपीट से टीम केजरीवाल खुद कटघरे में आ गई है। आतिशी मार्लेना ये भूल रही हैं कि दिल्ली महिला आयोग के जिस केस का हवाला देकर वो उन्हें बीजेपी एजेंट साबित करने में लगी हैं, उसकी जांच की आंच भी केजरीवाल तक पहुंचती है, न कि स्वाति मालीवाल तक। इसलिए जब उपराज्यपाल ने उन नियुक्तियों को रद्द किया था तो केजरीवाल के बचाव में सबसे पहले स्वाति ही सामने आई थी और विभव कुमार भी सीएम के निजी सचिव के पद से मार्च में बर्खास्त हो चुके हैं। अवैध नियुक्ति पर इस कार्रवाई के समय भी केजरीवाल वैसी ही चुप्पी साध ली थी जैसी इस अपराध पर। इसलिए आम आदमी पार्टी के लिए ये आत्मचिंतन का समय है, न कि आत्मघाती कदम उठाने का। आगे भी इस तरह हमारे साथ जुड़कर किसी खबर की तह तक चलना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।